हेलो बच्चों। मैं पंकज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नवोदित क्लासेस पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा बच्चों, क्या है ये? नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6। जी हाँ, आप इस चैनल पर आए हैं तो कुछ विश्वास करके ही आए होंगे। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। तो बच्चों, इसमें हम पहला जो हमारा चैप्टर है वो है मैथ्स का, जिसका नाम है नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम, यानी कि संख्या और संख्यानात्मक पद्धति। तो बच्चों, ये जो सीरीज है हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा कंप्लीट। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा यहाँ पर। दूसरी चीज, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा। आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में लिख देना जरूर। और अपने क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट्स में लिख देना। सबसे पहले बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके क्या करो, सब्सक्राइब कर लो पहले तो। और उसके बराबर में जो ये नोटिफिकेशन वाली बेल है ना, ये भी दबा देना, ताकि जो आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये पहला आपका काम है। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मेरे साथ, आपको एक लेना पड़ेगा बच्चों रजिस्टर। एक रजिस्टर ले लो, अच्छा मोटा सा रजिस्टर। ठीक है। और उस पे ना नोट्स बनाते चलो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप मेरे साथ लिखते चलना, बस कंप्लीट लिखते चलना। ठीक है। चलिए ज्यादा समय ना लेते, हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, चैप्टर का नाम ही है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, जो ये जो हमारा है ना हिंदू अरेबिक सिस्टम्स, इसमें जो बच्चों यूज हुए हैं ना नंबर, वो 10 नंबर्स यूज हुए हैं। कितने नंबर्स? 10 नंबर्स। बच्चों, जब भी हम मैथ्स भी पढ़ते हैं आपने देखा होगा उसमें हम 10 नंबर्स यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं 10 नंबर्स, देखिए इधर। तो नोट करो जल्दी से। ये नंबर है 1। ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, उसके साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो बच्चों, ये टोटल हो गए हमारे कितने? 10 नंबर्स। और इन्हीं नंबर्स को मिला के हमारी जितनी भी डिजिट्स हैं वो बनती हैं, और इन्हीं को हम यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी आप नंबर लिख लो। तो मैंने लिखा 125, तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट का यूज किया। किस किस का? एक 1 का, एक 2 का और एक 5 का। तो मैंने लिखा 989। तो यहाँ पे देखो, हमने किस किस का यूज करा? 9 का और 8 का। सही है। 163। तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट का यूज करा, 1 का, 6 का और 3 का। कुल मिला के बच्चों इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है, और यहीं से हमें क्या है फिर? नंबर्स मिलेंगे। समझ गए होंगे आप। ये कह रहा है इन हिंदू अरेबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स। और डिजिट्स जो है बच्चों वो ये है आपकी, मैंने नीचे नोट कर दी है आपकी, जल्दी से नोट कर लो। A number is formed by considering these digits as a group which is called a numeral। तो इन्हीं का जो समूह है ना बच्चों, इन डिजिट्स का जो समूह मिलके बनता है उसको कहते हैं न्यूमेरल्स। यानी कि उसी से हमारे क्या है, सारी संख्याएं बनती हैं। आशा करता हूँ आपको नंबर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। कुल मिला के क्या ध्यान रखना है कि मैथ्स में जो है वो टोटल 8 नंबर्स का यूज होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। चलिए, हमने नंबर्स को जाना। अब जानते हैं हम सिस्टम। बच्चों, सिस्टम जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने? दो टाइप्स के। एक होता है बच्चों इंडियन सिस्टम। कौन सा? इंडियन सिस्टम। और एक होता है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो ये जो इंडियन इंडियन सिस्टम है बच्चों, देखो ये इधर से
ये इसमें 1, उसके बाद टेंस आता है, फिर 100, फिर आता है बच्चों 1000, उसके बाद आता है बच्चों 10,000, फिर लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसमें मैंने एक नंबर लिखा बच्चों, क्या नंबर लिखा, एक नंबर लिख देता हूं मैं, 1 2 3 6 5 और 9। देखो बच्चों, समझो इस चीज को। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। और ये होता है दहाई अंक जो 5 है। फिर ये सैकड़ा, उसके उसके बाद ये जो है आपका 1000, और फिर 10,000 और ये लाख। हाँ, तो बच्चों ऐसे ही इंग्लिश में इसको बोला जाता है 1, ये होता है आपका 10, ये होता है आपका 100, और फिर 1000, 10,000 और ये होता है लाख। तो बच्चों हम इसको क्या पढ़ेंगे, अब देखो यहाँ से, जितने हिंदी वाले बच्चे हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये जो नंबर पढ़ा जाएगा बच्चों, ये पढ़ाया जाएगा हमारा 1,23,659। ठीक है, 1,23,659। और इंग्लिश में होगा ये 1,23,659। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब इसी नंबर्स को हम किस में पढ़ें, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं। किस में, इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो पहले वंस आएगा बच्चों, क्या आएगा, वंस, फिर आएगा आपका 10, फिर आएगा आपका 100, फिर आता है 1000। ठीक है, और फिर आता है 10,000। तो यहां तक ये दोनों में सेम रहता है। और जैसे ही लैख स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है कितना, ये वाली चीज, 100,000। लाख को हम बोल सकते हैं 100,000। ठीक है, और ये 10 लाख का हो जाता है मिलियन, और फिर 10 मिलियंस। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेनली आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। जो संख्याएं हैं वो मैं इस तरीके से डिवाइड्स, देखिए ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, ये है नेचुरल नंबर्स, जिनको हिंदी में बच्चों बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है बच्चों, जितने भी हम नंबर्स यूज करते हैं गिनती के लिए, तो देखो मोस्टली हमारे नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ठीक है, और ये आगे चलते चले जाते हैं ऐसे करके। हाँ, तो जो गिनती के नंबर हैं, काउंट करने के नंबर हैं, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। देखो, द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से चलते रहते हैं, और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर समझ में आया आपको। जो नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और आगे चलते चले जाएंगे, वो आपके कहलाएंगे क्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, हाँ। तो ये आगे आप कितना भी लिख सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं 7 8 9, और ये चला जाएगा आपका इनफाइनाइट तक। यहां तक समझ में आया। तो नेचुरल नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे बिल्कुल। अब दूसरा है बच्चों होल नंबर्स। क्या है, होल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। हाँ जी, ये पूर्णांक है, इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, लिखते चलो, पूर्ण संख्या। ये क्या होते हैं, होल नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। इधर समझो, इधर देखो, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था बच्चों, बताओ। हमने अभी पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स हमने कहाँ से स्टार्ट करे थे, 1 से।
टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये ऐसे चलते चले जा रहे हैं। अब इसी चीज में क्या करें, इस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को और प्लस कर दें, यानी कि जीरो को इंक्लूड कर दें इस चीज में, तो ये बनता है हमारा होल नंबर्स। यानी कि होल नंबर्स जो है बच्चों, वो आपके जीरो से स्टार्ट होंगे। जीरो, वन, उसके बाद टू, फिर आएगा थ्री, फिर आएगा फोर, फिर आएगा फाइव, फिर आएगा सिक्स, फिर आएगा सेवन, और फिर आएगा एट। ठीक है, और ये आगे ऐसे चलते चले जाएंगे। सिंपल भाषा में ये चीज समझ के चलिए आप, कि वे नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है। हाँ। अब इसमें क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीजें पूछ सकता है आपसे। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, नोट करो, क्या सभी, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये देखो बच्चों, हमने भी पढ़ा था क्या, कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये वाले देखो, क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं। इधर समझो, मैं होल नंबर्स फिर से लिख देता हूं, और जैसा ऊपर भी लिखा हुआ है ये उदाहरण में, तो ये देखो, क्या सारे आते हैं। ये वाला जो है, ये वन टू थ्री फोर, ये इस होल नंबर्स के अंदर आ रहा है, पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि सभी, आप कहोगे कि जी सर, कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती। इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहां समझ के चलना, देखो, पूर्ण संख्या का मतलब है ये जीरो भी आना। तो ये सारी की सारी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं में या नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। इसलिए आप ये इसमें कहोगे कि सर हाँ, ये यस है और ये नो, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इतना समझ में आ गया। ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। इंटीजर्स। बच्चों ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इंटीजर्स। जो इंटीजर्स है ये आपका, इसको इस, इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। लिखते चलो, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं। हाँ। तो integers are the set of whole numbers and their negative counterparts। ये जो है, देखो ये नीचे आपको एक लाइंस दे रखी हैं, इस लाइंस का नाम है नंबर लाइंस। अब इसको समझते हैं। देखो बीच में बच्चों ये जीरो है, जीरो है, और इधर राइट साइड में आपको दिख रहे होंगे ये क्या, ये पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो जीरो से इधर है, लेफ्ट साइड में, इनको बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। देखो बच्चों, इनके सामने ना ये माइनस के साइन भी लग रहे होंगे, इसको बोला जाता है निगेटिव नंबर्स। ठीक है। और इसी को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। हाँ।
तो बच्चों जो नंबर्स ये हमारे पॉजिटिव है इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो निगेटिव है उनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और इंग्लिश में इन्हीं को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनको बोला जाता है निगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ समझ में आया, जो इंटीजर्स है उनको इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है बच्चों, ये जो जीरो है ना, जीरो, इसके लिए लिख लेना, ये जो जीरो ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। हाँ, जीरो, जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और न ही निगेटिव। ठीक है, और न ही निगेटिव, इतना ध्यान रखना। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक के अंदर आता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर आता है। बच्चों देखो, जैसे जैसे हम इस साइड चलेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। जैसे वन, वन से बड़ा क्या है टू, और टू से बड़ा थ्री, थ्री से बड़ा है फोर, फोर से बड़ा है फाइव। बट जैसे हम जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो वैल्यू घटती चली जाती है। हाँ जी, जीरो, जीरो से छोटा है माइनस वन, माइनस वन से छोटा है माइनस टू, और माइनस टू से छोटा है माइनस थ्री, और माइनस थ्री से छोटा है माइनस फोर। ये ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इंटीजर्स होते क्या, आप कहोगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो, ये सभी मिला के बनते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, चलिए बच्चों देखो अब क्या है आपका, ये आप वैसे जानते ही होंगे, ये है इवन, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं सम और विषम संख्याएं। देखो बच्चों, इवन नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे नंबर्स जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, जो से दो से डिवाइड हो जाते हैं, वो आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई टू, कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। मेरे साथ साथ नोट करते चलें बिल्कुल। हाँ, और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे आप सम सम संख्या के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। जैसे कि ये टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, और बच्चों इसके आगे टेन आएगा, ट्वेल्व आएगा, और फोर्टीन आएगा, उसके बाद सिक्सटीन आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, और ये ऐसे ही संख्या चलती चली जाएगी। इनकी पहचान क्या है, देखो बच्चों, इनकी पहचान ये है, जो इनका इकाई अंक है, क्या है, इकाई अंक, किसका, सम संख्या का, सम संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। देखो इकाई अंक आपका जो है, या तो वो जीरो हो सकता है, या वो टू हो सकता है, उसके साथ साथ फोर हो सकता है, सिक्स हो सकता है, और एट हो सकता है। यानी कि इकाई के अंक पे ये आपको पांच नंबर मिलेंगे। ठीक है, जीरो, टू, फोर, सिक्स और एट, किसमें, सम संख्या में। ठीक है, हाँ, आप तुरंत ये पहचान कर लें कि इकाई का अंक ये है या नहीं। यूनिट डिजिट, जैसे मैंने एक नंबर लिखा बच्चों, 89354, और मैंने कहा बताओ ये सम है या विषम। ये जो ये नंबर है, ये सम है या नहीं है। तो सम की पहचान आपको बता दी, कि जिसका भी इकाई का अंक, जिसका भी इकाई का अंक क्या होगा आपका, इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा, टू होगा, उसके साथ साथ फोर, सिक्स और एट। यहां तक समझ में आया। तो देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो इकाई का अंक है ये कितना है, फोर है। कितना है, फोर है। सर फोर है क्या इसमें, देखो जी हाँ बिल्कुल है, तो आप कहोगे ये सम संख्या है। चलो कुछ संख्या और बताओ मुझे, सम है या विषम है।
ठीक। चलो पहले मैं आपको विषम भी समझा देता हूँ, फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे। तो ये जो विषम संख्या है बच्चों, ये वो नंबर्स होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते। हाँ, जो डिवाइड हो जाते हैं वो सम संख्या है, जो नहीं होते वो विषम संख्या है। जो डिवाइड होगी इवन नंबर्स, और जो डिवाइड नहीं होगी वो ऑड नंबर्स। तो यहीं पे आप लिख के चलो कि जो विषम संख्या है उनका इकाई अंक क्या होगा। ये पहचान बता रहा हूँ, नोट कर लेना। विषम संख्या का इकाई अंक, अंक, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। बच्चों ये जो है या तो वन होगा, या फिर थ्री होगा, या फाइव होगा, उसके साथ साथ सेवन हो सकता है, और नाइन। यहाँ पे ये इकाई के अंक पांच नंबर होंगे, नोट कर लीजिए बिल्कुल। हाँ, वन टू थ्री। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। चलिए एक नई स्लाइड की साइड चलते हैं, पहले यहीं पे समझा दो थोड़ा सा। मैं कुछ नंबर्स देता हूँ आपको, नोट करते चलो, मुझे बताना है कि सम है या फिर विषम। एक नंबर है 316, दूसरा है 931, 3695, 436 और जीरो। ठीक है, 632 एंड थ्री, 169। ये कुछ नंबर्स मैंने दिए और आप मुझे बताओ ये नंबर सम है या विषम। जल्दी से। देखो, ये जो पहला नंबर है इसका इकाई अंक कितना है, सिक्स है। और सिक्स है तो क्या बताया था ये, सम। ये आपका हो गया सम, यानी कि ये आपका हो गया इवन नंबर्स। ठीक है। इसके बाद अगला है, इसका पहला नंबर देखो, ये इकाई अंक कितना है, वन। यहाँ पे आ जाओ, वन में। और ये क्या है आपका, विषम। तो ये होगा आपका विषम। ठीक है, विषम संख्या। इसी को बोलते हैं हम क्या, ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना। फिर है फाइव। सर फाइव कहाँ है, ये रहा फाइव। ठीक है, किस में है, विषम में है। तो ये आपका विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी कि ऑड हो जाएगा। ठीक है, ऑड हो जाएगा। इसके आगे आ जाओ, ये जीरो है। और जीरो कहाँ बताया था, ये रहा देखो, किसमें, सम संख्या में। तो ये आपका सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम। लिखते चलना बिल्कुल साथ साथ में। ये आपका इवन नंबर हो जाएगा, कैसा नंबर, इवन। देखो यहाँ पे कितना है, थ्री है। कितना है, थ्री। थ्री कहाँ है, ये रहा, और किसमें, विषम में। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा, कैसा, विषम। और इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। लास्ट बताओ जल्दी से, नाइन है। और ये भी आपका कैसा होगा, विषम होगा, ऑड नंबर्स होगा। तो यहां तक इवन और ऑड में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी क्या है, डाउट्स होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स पे। बच्चों ये जो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भर भर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके, प्राइम नंबर से खासकर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स। पहले मैं दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा, और फिर आपको बता। देखो, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, ये अभाज्य संख्या बोलते हैं इनको हिंदी में, अभाज्य संख्या। ये वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो खुद से कटते हैं, यानी कि वो खुद संख्या है उससे कटते हैं, वो वन से कटते हैं, बाकी किसी संख्या से नहीं कटते। इसके यानी कि इसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहां समझ के चलो, ये टू है, एग्जाम्पल में टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन और थर्टीन। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, चलो समझते हैं इन सारी चीजों को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक नई स्क्रीन पर। कैसा बोर्ड लूं, ब्लैक और व्हाइट। चलो अभी व्हाइट ही ले लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चीजों को देखो आप।
सबसे पहला हमारा नंबर है वन। वन किससे डिवाइड होगा? वन से ही होगा। ठीक है सर। दूसरा नंबर है आपका टू, फिर थ्री, फिर फोर, उसके साथ साथ आता है फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ठीक है। चलो, अब बच्चों आप मुझे वो नंबर्स बताओ जिससे डिवाइड होता है। देखो, वन से सारे नंबर डिवाइड्स होंगे, तो वन, टू जो है वो वन से डिवाइड हो जाएगा आपका। एक मिनट, एक मिनट। ठीक, दोबारा से लिखते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। देखो ये वन जो है ये वन से ही डिवाइड होगा। ठीक। जो टू है ये वन के टेबल में आता है और टू के खुद के। जो थ्री है वो वन के टेबल में आता है और बच्चों किसके टेबल में आएगा? थ्री के टेबल में। जो फोर है किस किस के टेबल में आता है? किस किस से कटता है ये? देखो वन के में आता है, इसके बाद टू के में आता है, कि सर ये फोर के में भी आता है। फाइव किससे कटेगा? वन से और फाइव से। सिक्स किससे कटने वाला है? वन से, थ्री से और टू से भी कटेगा और सिक्स से भी कटेगा। सेवन वन से और सेवन से। ठीक है। हाँ। उसके बाद ये एट है, ये किस किस से कटेगा बताओ? एट जो है ये आपका वन से कटेगा, टू से कटेगा, फोर से और एट से। ऐसे ही जो नाइन है, वन से, थ्री से और नाइन से। टेन किस किस से? सर वन से, टू से, फाइव से और सर टेन से। यहाँ पे हम ऐसे नंबर्स देखो सिर्फ जिनके दो ही फैक्टर्स हैं, यानी कि वो नंबर जो दो नंबरों से डिवाइड, दो से ही डिवाइड हो रहा है केवल। तो देखो, एक है टू, ये वाला टू, वन से और टू से। ठीक है। टू हो गया। उसके बाद है आपका थ्री, वन से और थ्री से। उसके बाद है आपका फाइव, वन से और फाइव से। इसके साथ साथ सेवन, वन और सेवन। ठीक, तो ये चीजें समझो। यहां से एक चीज समझ में आई, जो ये जो टू है आपका, टू है, जो थ्री है, जो आपका फाइव है और जो आपका सेवन है, बच्चों ये जो नंबर्स है ना आपके, ये नंबर्स, देख, ये खुद से डिवाइड हो रहे हैं, खुद का मतलब टू, और ये वन से। ये जो थ्री है खुद से डिवाइड हो रहा, यानी कि थ्री और वन से। तो यहाँ से फाइव ये खुद से डिवाइड हो रहा, ठीक है, और फाइव से। और दूसरा ये सेवन, वन से और सेवन से। देखो यहाँ पे कुल मिला के हमें पता चल रहा है कि केवल खुद से और वन से डिवाइड होते हैं, यानी कि इनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे कहलाते हैं क्या? आपके प्राइम नंबर, जिनके केवल दो फैक्टर्स होंगे या वे संख्याएं जो खुद से डिवाइड होंगी और वन से डिवाइड होंगी, वो कहलाएंगे आपके क्या बच्चों? प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर्स। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब ये जो नंबर्स बच गए हमारे, देखो, जैसे कि, जैसे कि ये, ठीक, फोर, उसके बाद एट, नाइन, टेन। तो यहाँ पे देखो इनके ना दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो आप लिख सकते हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो कहलाते हैं आपकी अभाज्य संख्या, वो सॉरी, भाज्य संख्या है। इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे समझते हैं अब हम प्राइम नंबर्स को और अच्छे से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पूछा जाता है कि जो प्राइम नंबर्स हैं, एक से लेके सौ तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो आप नोट करो जल्दी से। एक से लेके सौ तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये कौन कौन से होते हैं? ये देख, तो ये हमारे जो हैं, ये हैं बच्चों 25 नंबर्स। ये वन से लेके 100 तक होते हैं। तो यहाँ पे है आपका टू, टू, कॉमा थ्री, कॉमा फाइव, सेवन, 11। ठीक। उसके बाद
आगे ये सारी चीजें लिखी हुई है आपके पास। इन सारी संख्याओं को नोट कर लेना रजिस्टर में, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैं अभी आपसे पूछूंगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, नोट करते चलना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो जो सबसे छोटी बच्चों अभाज्य संख्या होती है ना, वो कितनी होती है आपकी? देखो, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है टू। और ये जो टू है ना, ये टू इसके आगे लिख लेना। ये अकेला ऐसा नंबर है, अकेला ऐसा नंबर है जो कैसा है? अभाज्य भी है। कैसा है? अभाज्य भी है, और उसके साथ साथ सम भी है। ठीक है। देखिए, ये अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम है। कैसा? प्राइम नंबर्स है। और इसके साथ साथ ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आपको आंसर में लिखना है टू। कितना? टू। यहाँ आपसे पूछेगा कि ऐसा नंबर बताओ जो प्राइम भी है और जो इवन भी है, तो वो भी टू है और ये अकेला है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो पूछता है, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी? तो बच्चों, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या देखो, टू तो, टू तो कैसी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी सम, तो इससे अगला नंबर है थ्री का। ये जो थ्री है बच्चों, यही है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। लिख लेना इसके सामने। ठीक है। हाँ, इंग्लिश वाले लिख के चलो। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर वो क्या है? थ्री। यहां तक समझ में आया? ठीक है। कुछ चीजें प्राइम नंबर्स के बारे में और नोट करो, क्योंकि प्राइम नंबर एक ऐसा टॉपिक है, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके भर भर के। ठीक है। अगर सबसे पूछे कि सबसे छोटा आपका इवन प्राइम नंबर बताओ, तो वो टू हो और ये अकेला है। और सबसे छोटी विषम संख्या वो हो जाएगी आपकी थ्री। अब बच्चों एक साइड ऐसे डाल के चलो, एक साइड डाल लो आप डिजिट। क्या? डिजिट। एक साइड डाल लो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। और एक साइड डाल लो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट। यानी कि ये आपके हो गए अंक। ठीक। ये छोटी संख्या, छोटी संख्या, और ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। ठीक है। बड़ी संख्या। यहां तक क्लियर है? हाँ। अब देखो, डिजिट का मतलब ये अंक है, जैसे मैं एक अंक की ले लूं। कितने की? एक अंक की। ठीक, तो एक अंक की स्मॉलेस्ट जो है सबसे छोटी, वो होगी आपकी टू। ठीक है। और जो सबसे बड़ा नंबर है अभाज्य नंबर, जो प्राइम नंबर है बच्चों, वो कौन सा होगा? सेवन। देखो इधर आओ ऊपर, ये एक अंक है, एक अंक वाले कितने हैं? चार डिजिट हैं आपकी ये वाली। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? ये टू। ठीक है। और ये सबसे बड़ा नंबर है सेवन, और यहाँ पे टू। ठीक, अब आगे आ जाओ। अगर मैं टू डिजिट की बात करूं, टू डिजिट की, तो सबसे छोटा जो नंबर होगा टू डिजिट में, वो होगा आपका इलेवन। देखो यहाँ पे, ये इलेवन। तो सबसे ये हो जाएगा आपका इलेवन।
और बच्चों जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो नोट करके चलो, वो है 97। 97। ऐसे ही थ्री डिजिट की बात करें तो थ्री डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है, वो होगी आपकी 10101। ठीक है, ये होगी आपकी 101। नोट कर लिया। ऐसे ही 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी, यानी कि थ्री डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, वो होगा बच्चों 997। और ये आपको इतना याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। हाँ, चलो। तो ये मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बता दिया। क्या बताया कि भाई जो एक डिजिट की है वो होती है सबसे छोटी 2, और सबसे बड़ी होती है आपकी 7। दो डिजिट पे आते हैं तो सबसे छोटी होती है 11, और सबसे बड़ी होती है 97। उसके बाद सेवन, थ्री डिजिट की बात करें तो सबसे छोटी होती है 101, और बड़ी होती है 997। ठीक है। चलो बच्चों, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर चीजें समझ में आ रही हैं, तो सबसे पहला काम है आप वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आपका कोई भी दोस्त है उस तक पहुंचा दो, ताकि वो भी पढ़ सके और आप एक साथ एक नवोदय में जा सके, आपकी दोस्ती और लंबी बढ़ सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे बच्चों तो तभी आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच पाएंगी। ठीक है। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर दो। जितने भी आपके दोस्त हैं, कोई भी है, रिश्तेदार है, अगर वो कोई भी बच्चा नवोदय की तैयारी करना चाह रहा है, तो हम इसी चैनल पर आपको पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, और वो भी पूरा डीपली पढ़ाऊंगा। जी। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। ठीक है। हाँ। अब पढ़ते हैं बच्चे प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू कुछ भी नहीं होती बच्चों, यहाँ समझ के चलो। तो मैंने एक नंबर लिखा 397 और 4, और मैंने आपसे यहाँ से पूछा कि इनकी प्लेस वैल्यू बताओ। तो प्लेस वैल्यू जो है एक्चुअली, देखो बच्चों, अगर आप ने पढ़ा होगा तो ये होता है इकाई। ठीक है। ये होता है आपका दहाई। क्या होता है? दहाई। ये होता है आपका सैकड़ा। क्या? सैकड़ा। ठीक है। और ये आपका होता है हजार। ठीक। ये होता है वंस, इसको बोलते हैं हम 10। और ये होता है आपका 100, और ये 1000। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इनकी जो प्लेस वैल्यू, अगर हम इनको तोड़ने लगे बच्चों, तो इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे। कैसे? देखो, इसको हम लिखेंगे। अगर मैं इसको तोड़ू तो ये मेरा हो गया 6000। अगर 6000 में मैं जोड़ दूं कितना? 900। और 900 में भी कितना जोड़ दूं? 70। और 70 में 4। तो ये हमारा जब मिलके बनेगा 697 और 0। ठीक है। तो ये हमारा इतना मिलके बनेगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आ गया बिल्कुल। तो ये जब मैंने लिखा है ना, यही इनकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 4। 7 की पूछे तो 70। और आपकी किसकी, 9 की पूछे तो 900। और ये कितना हो जाएगा? 6000। चलो और समझते हैं थोड़ा सा। 8, 3, 4 और 6। देखो, इकाई का अंक ये 6 है। ये वन प्लेस पे है तो वन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है। ये 4 है हमारा। 4 कौन सी प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 40 आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो है ये 3 है, कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो ये आ जाएगा कितना? 300। वैसे ही आपका क्या है? 8। तो 8 जो है बच्चों, ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे? सर ये 1000 पे है,
इसका जो आएगा ये आएगा आपका 8000। यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो ये 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 6। ठीक, 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 6। 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। ऐसे ही 4 की हो गई कितनी? 40। और 3 की 300। और 8 की कितनी हो गई बच्चों? 8000। यानी कि 6 का जो स्थानीय मान है वो 6 हो गया। ठीक है, 4 का जो स्थानीय मान है वो 40 हो गया। 3 का जो स्थानीय मान है वो 300 हो गया। और 8 का जो स्थानीय मान है बच्चों वो 8000 हो गया। यहां तक समझ में आया होगा? ठीक है। तो चलो, और बताओ इसको और कैसे इजी किया जा सकता है। जैसे मैंने एक नंबर और लिया 6, 4, 5 और 7। और यहां से आपसे पूछा कि ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इस 4 को यहाँ पे लिखना है और इसके आगे देखने हैं कितने नंबर्स हैं। तो 4 के आगे देखो, एक और दो, दो नंबर है तो आप इसमें क्या करो, दो जीरो लगा दो। तो डायरेक्टली ये इसका क्या आ गया? प्लेस वैल्यू आ गया, ये इसका स्थानीय मान आ गया। ठीक है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये नंबर्स दे रखा है आपको, नंबर्स दे रखा है, दिख रहा होगा। और नंबर क्या है? 3, 2, 5, 6, 9 और 1। ये आपका नंबर है। और प्लेस वैल्यू किसकी पूछा है? स्थानीय मान किसका पूछा है? 6 का। तो देखो 6 कहाँ है? ये रहा, लिखो इसको 6 ऐसे लिखो। लिख लिया। अब इसके आगे देखो कितने नंबर हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे दो जीरो लगा दो बस। तो ये जो आपका आया 600, 600, यही इसका क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों? ये इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। और हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलो, ये एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना आपको आएगा, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन भी डाले हैं। ठीक, एक नंबर है 9, 8, 3, 6, 5। ये नंबर है बच्चों। तो यहाँ पे देखो आपसे 8 का पूछा है। क्या करना है? पहले आप 8 को लिखो और उसके आगे देखो कितने नंबर्स हैं। तो हमने काउंट करा 1, 2 और 3। तो हम इसके आगे 30 लगा देंगे, बस इतना सा काम करना है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या इनकी प्लेस वैल्यू गिन सकते हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 100 और ये 1000। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो 8 है वो उस 1000 पे है। तो आप इसको 1000 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। और ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 8000। ठीक है, 8000 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना समझ में आया? हाँ। अब बच्चों दूसरा इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। यानी कि जातीय मान और सामान्य मान, इसको जातीय मान भी बोला जाता है। ये क्या होता है? तो बच्चों ये कुछ नहीं होता, ये उसी के जैसा होता है। जैसे एक नंबर है 3, 4 और 5। इसमें आपसे अगर पूछे कि भाई 5 की प्लेस फेस वैल्यू बताओ, इस जातीय मान बताओ, तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है, 4 का पूछे तो 4 ही रहेगा और 3 का पूछेगा तो 3 ही रहेगा। समझ में आया? हाँ, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, जिस नंबर का पूछता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, बस इतना ध्यान रखना। नंबर कुछ भी हो, जैसे 8934, मैंने कहा इसमें 9 की फेस वैल्यू बताओ। तो आपने कहा सर 9 है तो 9 के जैसा ही होगा, 9 के जैसा 9 होगा। ठीक है, 6, 3, 2 और 4, मैंने कहा बताओ 6 का बताओ भाई, तो आपका आंसर होगा 6। फेस वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती, ये जो जातीय मान है ये सेम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे 3, 2, 4 और 9, यहाँ पे आपसे पूछ लिया 3 का बताओ तो आंसर आएगा 3। जिस भी संख्या की आपसे फेस वैल्यू पूछी है वही उसका आंसर होगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बोला 9 का तो 9 होगा, मैंने बोला 5 की फेस वैल्यू बताओ तो 5 होगी। यहां तक समझ में आई इतनी चीजें? ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो
इसको अंकित मान भी बोला जाता है। फेस वैल्यू को हिंदी में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भाई 9, 8, 3, 6 और 2, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू। क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ, सम का मतलब होता है प्लस, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 9 and 6 इन 9836 के। भाई ये संख्या है 9836, इसमें आपको बताना है 9 और 6 के इस अंकित मानों का योग। योग का मतलब हिंदी में जहां भी योग आएगा वो ध्यान रखना, मैथ्स के अंदर वहां पे आपको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना। तो बच्चों, 6, ये 6 है, ये 6 है। आपसे फेस वैल्यू पूछिए तो 6 की वैल्यू क्या बताई थी? सी के जैसी, उसके जैसी क्या होगी? 6 ही होगी। और आपसे पूछा है 9, 9 की कितनी होगी? 9। और इन्हीं का क्या पूछा? आपसे योग पूछा है, इन्हीं का सम पूछा है। तो बस क्या करेंगे? 9 और +6 दोनों को बच्चों क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा आंसर कितना आया? 15 आ गया। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा 15। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5, 6, 8, 9, 7, 6। ये नंबर है। आपको बताना है 6 के स्थानीय मानों का अंतर। अंतर और इंग्लिश में पूछा है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर ऑफ 5, 6, 8, 9, 7, 3। तो एक चीज नोट करके चलो आप जरा, जहां पे भी आपको ये वर्ड मिलेगा मैथ्स के अंदर डिफरेंस, इसका मतलब होगा माइनस। क्या होगा? माइनस। और जहां पे भी आपको हिंदी में मिलेगा ये अंतर, तो उसका मतलब ही माइनस। समझ में आ गया? ठीक है। अब आपसे छह, छह के स्थानीय मान पूछे हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में ना दो जगह छह है, दो जगह 6, एक तो ये है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? सर 6 होगा, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, ये वन प्लेस वैल्यू। और इस वाले 6 का क्या हो जाएगा? सर पहले हमने 6 लिखा, फिर हम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 4 जीरो लगा देंगे। और आपसे इसी का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस में क्या करना है बच्चों? जो भी बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर लिखना है, और जो भी छोटी वैल्यू है उसको नीचे लिखना है। तो ये आप लिख लो, 6 0 0 0 और 0। और इसमें से हमें क्या करना है? इस 6 को घटा देना है। देखो घटाने का तरीका क्या है? 10, जीरो में से तो 6 जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे? इधर से कैरी लेके आओगे, और ये कैरी ऐसे लेके आओगे, ठीक है। और लास्ट में जाके ये 1 की जगह कितना हो जाएगा? 10। और 10 में से जब बच्चों 6 जाएगा तो आपका बचेगा कितना? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। अब जब यहाँ से कैरी लिया था तो ये 9 रह गया था। कितना? 9। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 9, यहाँ से भी 9, और यहाँ से भी 9। और यहाँ पे क्या बचा बच्चों? जब हमने कैरी लिया था यहाँ पे 5 बचा, तो 5 हमारा आंसर आएगा ये। और देखो कौन सा ऑप्शन है? 5 9 9 9 4। तो ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आया ना? हाँ, अगर समझ में नहीं आएगा ना एक बार, तो दोबारा से वीडियो दोबारा से देख लेना। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया आपको समझाने के लिए। और बहुत ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को आपको डीपली पढ़ेंगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। समझ में आया? ठीक है। अब है बच्चों आपका रोमन नंबर्स। क्या है? रोमन नंबर्स है। हाँ, अब रोमन नंबर्स क्या होते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, डिनोट किया जाता है अलग अलग तरीके से। जहां से मैंने एग्जांपल में ही आपको ये बताया है कि भाई ये जो 1 है इसको ये लिखते हैं, जो 5 है 5 को ऐसे लिखा जाता है, उसके साथ साथ 10 को ये लिखा जाता है, एल को ये, और ये और ये और ये। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। तो बच्चों एक चीज आप नोट करके लिखते चलो, इसको याद करना है। एल, सी, डी और एम, बस इतना ध्यान रखना है। एल का मतलब है 50, सी का मतलब है बच्चों 100, और आपका डी का मतलब होता है 500, और एम का मतलब होता है 1000। समझ में आ गई? हाँ, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इनको लिखते कैसे हैं वो देखो। 1 2 3 4 5, उसके साथ साथ 6 7 8 9 10।
बच्चों ये नंबर्स हैं, इनको डिनोट कैसे करते हैं? वन को हम एक लाइन खींचते हैं एक डंडे से, टू में हम दो लाइन खींचते हैं और थ्री में ये थ्री लाइन। तो ये ध्यान रखना, पहली चीज तो कोई भी नंबर तीन बार ही रिपीट हो सकता है, तीन से ज्यादा बार नहीं हो सकता। भाई लिखने को तो हम इस फोर को ऐसे भी लिख सकते थे या नहीं, ये, बट रूल के अनुसार इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते। ठीक है। हाँ, तो जो फाइव है उसको हम ये लिखते हैं वी करके। तो यहाँ पे एक चीज होती है बच्चों, जो फोर्थ पे आएगा और जो यहाँ पे नाइन वाली जीरो, ये ऐसे लिखा जाता है। भाई फोर्थ को हम क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? 5 - 1 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फाइव को यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइव को लिखा है वी, हाँ या ना? और वन को क्या लिखा है? वन। ठीक, हाँ, वन लिखा है। अब इनका लिखने का तरीका ये है, अगर बच्चों कोई चीज माइनस कर रहे हैं, तो माइनस हमने वन करा, तो वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, वन। और जिसमें से माइनस करते हैं, हमने इसको फाइव में से माइनस करा, तो वो बाद में लिखा जाता है। तो इसलिए फोर को हम ये ना लिख के, हम फोर को लिखते हैं ऐसे। ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही सिक्स का है। सिक्स को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने का तरीका ये है, जो भी संख्या आप प्लस कर रहे हैं, हमने फाइव में कितना प्लस करा? वन प्लस करा, तो वो संख्या बाद में आती है, पहले वो संख्या आती है जिसमें प्लस करते हैं। तो हमने फाइव में वन को प्लस कर दिया, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही फाइव में हम टू प्लस करेंगे तो सेवन आएगा, और फाइव में हम थ्री प्लस करते हैं तो एट आता है। बच्चों ऐसे ही टेन का होता है, टेन को हम एक्स लिखते हैं। अब नाइन इससे पहले आया है, ठीक है, नाइन इससे पहले आया है आपका। हाँ, तो नाइन को हम क्या लिख सकते हैं? एक मिनट बच्चों, देखो, तो ये जो नाइन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 - 1, 10 - 1 लिख सकते हैं। अब क्या हमने माइनस करा है वन, तो ये पहले आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ वन लिखते हैं। और किस में से माइनस करा है? टेन में से। तो इसलिए नाइन को ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे आ जाओ। ये पूरा मैंने 1 to 100 का आपके एक चार्ट से जो आपको दे रखा है, कैसे कैसे संख्या लिखी जाती है। ठीक, तो यहाँ तक मैंने आपको टेंस बता दी थी। उसके बाद आ जाओ, जैसे ये 11 है, 11 को 10 और 1, 12 को लिखते हैं ये। ठीक है बच्चों, 13 को लिखते हैं 10 और 3, 13। 14 को लिखते हैं। अब ये आपका है, यहाँ से आप क्या करेंगे अपने रजिस्टर में, पूरा नोट करेंगे 1 से लेके 100 तक का। ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ चीजें आपको सिखाता हूँ, कैसे कैसे ये नंबर्स लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ के चलना। जैसे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ और फिर उनको लिखेंगे। मैंने एक नंबर लिखा, 84, 75, 37, 42। अब देखो इनको लिखेंगे कैसे कैसे सर? तो हम इसको ब्रेक कर दो आप, हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं बताओ? भाई हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि सर ये 50, उसके साथ साथ और फिर 4, हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो मैंने आपको भी पढ़ाया था LCD और M। एल का मतलब 50, ठीक है। सी का मतलब होता है बच्चों कितना? 100। सी का मतलब 100। तो हम इसी का यूज करेंगे, LCDM का। ठीक, तो 50, 50 को बच्चों क्या लिख सकते हैं बताओ? 50 को हम लिख सकते हैं L। ठीक है, और 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं X, X और X, 3 बार यूज कर सकते हैं। और 4 को 1 और 5। तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, 84 का।
सेम है 75। 75 को कैसे लिखते हैं भाई? 50 प्लस 20 70 और 5 75, हाँ या ना? तो 50 का हो गया एल, 20 का हो गया दो डबल एक्स, और ये कितना हो गया 5 का 5। आप एक चीज नोट करके चलो, 10, उसके साथ 20, उसके बाद में लिखो 30, फिर लिखो आप 40, फिर लिखो 50, फिर लिखो 60, फिर 70, 80, 90 और 100। इनके आगे इनके रोमन नंबर्स भी लिखो। 10 को लिखते हैं बच्चों, देखो एक्स, इसको 2 बार एक्स, इसको 3 बार एक्स, ठीक है। 50 को लिखते हैं एल, और 40 को बताया था ना 50 में से माइनस करेंगे कितना 10, तो कितना माइनस करा हमने 10 माइनस करा, और 10 को लिखते हैं एक्स, और किस में से 50 में, तो एक्सएल हो गया कितना आपका 40, ठीक है। यहां से हाँ, यानी कि आपको जो भी फोर्थ प्लेस पे वैल्यू आएगी 5 वाले में से वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा, ये एक्सेल आया। ऐसे ही 60, 60 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 50 प्लस 10, हमने प्लस कराया तो ये बाद में आएगा, पहले 50 आएगा, यानी कि एल और एक्स, ये आएगा एल एक्स और एक्स, और ये आएगा एल एक्स एक्स और एक्स। 90 और 100, अब देखो 100 को क्या लिख सकते हैं? सी, हाँ या ना? और इस 90 को क्या लिखेंगे? 100 10, आपके माइनस कर रहे हैं बच्चों 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, और किस में से? 100 में से। यानी कि जो भी आप ऐसे देख लो, जो भी फोर्थ प्लेस पे आएगा और 9 वाला आएगा वो चेंज होगा, यानी कि वो 5 वाले में से और 5 वाले में से और जो 10th पे आएगा उनमें से माइनस होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये चीजें समझ में आ गई? ठीक है। बस अब क्या है, इसमें से 42 है। 40, 40 का मैंने बताया ही है आपको क्या होता है, एक्सएल 40 और 2, तो ये आ गया आपका। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है। अब कुछ बड़े बड़े नंबर्स को हम लिखना शुरू करते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स में है, बड़े बड़े नंबर्स, ठीक है। जैसे लिखो मेरे साथ में एग्जाम्पल्स के तौर पे, पहला है 149, कितना? 149। अब इसको ब्रेक करो, इनकी प्लेस वैल्यू में इनको ब्रेक कर दो, तो सर ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 9। अब हम 100 को क्या लिखते हैं बताओ? 100 का हम लिखते हैं सी, ठीक है। उसके बाद लिखो हम 40 को क्या लिखते हैं? 40 को लिखते हैं हम एक्स एल, और फिर हम देखो 9, 9 को क्या लिखते हैं? 1 और 9, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, नोट कर लो। और एग्जाम्पल समझते हैं, इतना करा दूंगा, एक एक बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप क्या करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बस इतना सा काम करना है आपको। 4 5 8, तो इसको ब्रेक कर दो भाई, ये 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 400, इसकी होगी, और ये होगा 8, तो पहले लिखो 400 का, ठीक है। और सर 400 को कैसे लिखेंगे? तो हमने आपको पढ़ाया ही है अभी, क्या पढ़ाया है? एलसीएम एलसीडीएम पढ़ाया है, हाँ जी पढ़ाया है बिल्कुल। चलो ये वाली चीज भी आप नोट करके लिख लो कि 100, 100 को क्या लिखेंगे? सी लिखते हैं। 200 को क्या लिखते हैं? डबल सी लिख देंगे, क्योंकि 3 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं। 300 को क्या लिखेंगे? ट्रिपल सी लिख सकते हैं। बट 400 को आप 4 बार सी नहीं लिख सकते, ये चेंज होगा किस में से? 500 वाले में से, और 500 वाले को हमने अभी बताया यहाँ पे, ये होता है आपका डी, तो इसको डी लिखेंगे, और इसको जो है माइनस करेंगे 400, कैसे लिखेंगे देखो, अगला वाला क्या है? 40, और इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए, तो इसमें से हम ये घटाएंगे तब ये आए। तो बच्चों क्या घटाया हमने, पहले वो देखो, हमने घटाया 100, और 100 की वैल्यू सी, तो पहले यहाँ पे सी लिखा जाएगा, तो किस में से घटाया? 500 में से, यानी डी में से, तो पहले ही आएगा सी डी, तो इसीलिए ये आ जाएगा आपका सी डी। आगे नोट करके लिखो 600, अब आप रिपीट कर सकते हो भाई, डी है
डी के आगे क्या आ जाएगा? सी। डी का मतलब 500, सी का मतलब 600, उसके बाद 700। तो ये हो जाएगा डी सी सी। और फिर कितना हो जाएगा? 800, 800। ये हो जाएगा डी ट्रिपल सी। और ऐसे ही आपका 900। ये चेंज होगा, किस में से चेंज होगा बच्चों? देखो, ये होगा आपका 1000 में से, और 1000 को हमने आपको बताया ये है एम। इसको लिखते हैं हम 1000। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1000। 900 को क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 100। तो पहले तो हम 100 लिखेंगे, माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस वाला पहला आएगा। और किस में से माइनस करा हमने? एम में से। तो ये होगा सी एम। और 1000 को हम लिखेंगे एम। ये सारी चीजें समझ में आई? तो यहां से अब देख लो, ये 400। तो ये 450, और 400 को क्या लिखा बच्चों? सी एंड डी। फिर है 50। 50 का होता है एल। क्या होता है? एल। और 8 को क्या लिखेंगे? 1238। तो ये हमारा आ जाएगा क्या? आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है। हाँ, इन सबको नोट करते चलो, जितनी चीजें मैं लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जिसने अभी तक नहीं किया वो जल्दी से कर लो जाके। ठीक। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? चलो, और प्रैक्टिस करते हैं, मैं कराता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है। हाँ, मैं आपको कराता चला जाऊंगा प्रैक्टिस। कुछ और नंबर लिखते हैं। रखा। ये आ गए। चलो, कुछ और नंबर लिखो मेरे साथ में। बड़े बड़े नंबर लिखते हैं। 7 9 7। एक ये नंबर है आपका। लिखो 113। अब आप खुद बताओगे ये सारी चीजें। 8 9 3। ठीक है। उसके साथ साथ है 179। ये आपका वर्क। जल्दी से कर लो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। चलो, लिख लिए होंगे आपने। हाँ, जल्दी से लिखो। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू में इनको ब्रेक कर देंगे। यानी कि 70 प्लस 90 और प्लस 7। और ये चीजें मैंने आपको पीछे बता दी है। ठीक है, नोट कर लेना है सारी चीजें। 70 को भी पीछे क्या लिखाया था? बताओ जल्दी से। इसको लिखाया था डी सी एंड सी। डी का मतलब 500, सी का मतलब 100, और सी का मतलब 100। 500, 600 और 700। ठीक है। उसके बाद 90। 90 को क्या लिखाया था? एक्स और सी। सी का मतलब 100, और 100 में से कितना माइनस करेंगे? 10, तब 90 आएगा। और ये कितना है आपका? 7 को क्या लिखेंगे बच्चों? क्या हो जाता है? ठीक है, तो पहला नंबर था हमारा 7 9 7। तो ये हो जाएगा 700 प्लस 90 और प्लस 7। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? DCC। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स और सी। और इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। इसका मतलब है, जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा सर DCC एक्स एंड सी। उसके साथ साथ
और ये आएगा आपका 7। ये नहीं है बच्चों, ये गलती से आ गया, 7 आएगा। दूसरा नंबर आपको लिखाया था 113। नोट कर लो, 113। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। क्या लिख सकते हैं भाई, 100 + 10 और +3। 100 का मतलब C, 10 का मतलब X और 3 का मतलब 1 2 3। उसको टोटल क्या लिख सकते हैं, C, X और 3। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। अगला नंबर आपको लिखाया था आई थिंक 9 8 और 3। ये लिखाया 8 9 3। इसको लिख सकते हैं 800। ब्रेक कर दो बस इनकी प्लेस वैल्यू में, और +3। हाँ, 8 की प्लेस वैल्यू, 9 की और 3 की। इसका मैंने आपको पीछे नोट कराया था, D, C, C और C। नहीं है तो आप 500 + 300 करके लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके। ठीक है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 500 + 300। 500 को D और 300 को 3 बार 100 100 करके, ये आ जाएगा 8 DCC। और इसको लिख सकते हैं कितना, 9 9। कितना लिख सकते हैं, X and C। और ये आपका 3, तो 1 2 3। और ये जो आएगा आपका, ये आएगा D, C, C, C। 800 हो गया, X और C 90 हो गया, और 3 ये आ गया। ठीक है, और लास्ट है आपका 179, ये लिखा है। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 100 + 70 और +9। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। 100 को क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। C। और 70 को क्या लिख सकते हैं, बताया था 50। पहले 50 लिखो, फिर 60 और 70, और 9 को आप लिख ही सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी C, L, X और 9। ये आपके रोमन नंबर्स है जो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रहने देते हैं। बस एक बार आप ये कर लेना कि अगर समझ में नहीं आता ना किसी भी बच्चे को, तो दोबारा से जाके वीडियो को देख लेना, जहां पे भी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट में लिख देना। ठीक है। हाँ, ये चीजें आप कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ जो भी है वो आगे करेंगे, यानी कि अगले वाले लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा आपकी चीजें। बस एक चीज और कर देना बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सबसे पहले लाइक करना। ठीक है, लाइक कर देना सबसे पहले। लाइक का उसमें एक लाइक का बटन है, वो दबा देना। वीडियो को शेयर कर देना, जो भी तुम्हारा दोस्त है, कोई भी तैयारी करना चाहता है नवोदय के बारे में। हाँ, तो शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप चैनल पर स्टेटस लगा देना। ठीक है। हाँ, स्टेटस लगा देना। ठीक। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सोच रहे होंगे सर क्यों कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले पहुंच सके। और बच्चों, जहां पे सब्सक्राइब है ना, वहां पे एक बेल आइकन होता है, बेल घंटी का, इस तरीके का, देखो जैसा ये है ना, ये वाला, यहाँ पे इस तरीके का एक बटन होगा, उसको जरूर प्रेस कर देना। और वहां पे कर देना ऑल, ऑल सारे मैसेज। तो जैसी वीडियो यहाँ यहाँ से आपको क्लास, यहाँ की वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है। हाँ, बस इतना सा छोटा सा काम है, आपको ये करना है। और मैं आपको पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब पेपर आएगा आप देख लेना, आपके सारे बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। और एक रजिस्टर जरूर बना लो, जिसने आज नहीं बनाया वो ले लेना, और मोटा सा रजिस्टर लेना। ठीक है, एक कॉपी ले लो, वो मोटी सी लेना, 50 50 60 रुपए वाली, या 100 रुपए की ले लो। और उसमें लिखते चलना सारी चीजें। हाँ, ये देख लो कि आपको किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी मैथ्स यहीं से कवर हो जाएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए बेटो, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, कल मिलते हैं। ओके, बाय।